Assalamu alaikum everyone. Hope you all are well and kindly connect रहें और हम एक मिनट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. होप यू ऑल आर वेल. काइंडली मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है. आप चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और उसके बाद हम ये है कि सेशन अपना स्टार्ट करते हैं. आप चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को वॉइस क्लियर है या नहीं. ओके, ऑल राइट. अच्छा, काफी लोगों का इश्यू आ रहा है. मैंने ग्रुप के अंदर लिंक दे दिया है और अगेन लिंक दे दिया है. आप उसको ज्वाइन कर लें. बाकी रिकॉर्डेड सेशन में कर रही हूँ तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी मिल जाएगी. बट मेक श्योर कि आप इस मीटिंग के अंदर खुद बैठे रहें. और क्योंकि जो यहाँ पर आप लर्न करके जाएंगे डेफिनेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे. भले से आप कुछ भी सीखें यहाँ से, आपको एक नॉलेज जो होगा वो अच्छा खासा मिलेगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो यहाँ पर एक दफा मैं ग्रुप के अंदर चेक कर लूं, देन फिर हम स्टार्ट अपना लेते हैं. आज के सेशन पे सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी. एंड मेरा नाम मुस्कान अली है एंड बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो मैं एक कंसल्टेंट हूँ साइकोलॉजी. और इसके अलावा जो मेरी स्किल्स हैं जिसके अंदर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं एज अ बिजनेस कोच और बिजनेस एडवाइजर के तौर पे काम करती हूँ. अगर मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो उसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ. और मैंने कई स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और स्टिल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी कुछ मैंने सीखा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को वो नॉलेज भी डिलीवर कर सकूं. क्योंकि मेरा काम है एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना, लोगों को उसी पे गाइड करना, यंगस्टर्स हो, फीमेल्स हो, तो सबको उसी पे मैं एडवाइस भी कर रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक विजन की बात करना चाहूंगी, जिस विजन के तहत हम काम कर रहे हैं. जो हमारा विजन है वो क्या है. Our vision is to provide not only learning but also earning freedom in particular fields with complete assurance and practice of all kind of basic to pro level courses under highly professional skilled trainers within one convenience of space, time and freedom, interesting with all valuable and fun filling knowledge. हमारा जो विजन है वो यही है कि हम एक लर्निंग के साथ साथ एक अर्निंग फ्रीडम भी लोगों को प्रोवाइड करें पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर, ना कि हर फील्ड के अंदर. क्योंकि हर फील्ड के अंदर आपको अर्निंग पोटेंशियल नहीं मिलेगा, हर फील्ड के अंदर आप कमा नहीं सकते हो. क्योंकि कुछ स्किल्स हैं जो कि अब अपडेटेड नहीं है, कुछ स्किल्स जो है वो पुरानी हो चुकी है. तो अब आप पुरानी चीजों से वो चीजें नहीं कर सकोगे. काइंडली मेरे साथ आप इंगेज रहिएगा क्योंकि साथ साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकूंगी. तो यहाँ पर आप लोगों को एक मेक श्योर चीज करनी होगी कि हमें स्किल ये देख के नहीं लेनी चाहिए कि सब क्या कर रहे हैं. हमें स्किल्स वो लेनी चाहिए जो कि अपडेटेड हो और इस इन फ्यूचर जो है आपका काम आ सके, आपके इन फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट दे सके. ना कि आप लोग टेम्पररी स्किल से टेम्पररी अर्निंग तो कर रहे हो बट आपने उसमें पैसा भी लगा दिया बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ. सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी एक ऐसी स्किल लर्न करने जा रहे हो तो वो उसके लिए मेक श्योर हो जाओ कि उसका फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है और हम उसमें कहाँ तक जा सकते हैं. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे इंस्टीट्यूट का मेन मोटिव यही है कि आपको, अब जाहिर सी बात है हर किसी की रिसर्च पावर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती. तो हमारे इंस्टीट्यूट का जो मेन सबको मेरी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी एक को आ रही है, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में सब बता दें. आई थिंक खुर्शीद आप खटक, आप
कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिली हुई कि आप कौन सी फील्ड में जाए। आप अग्री भी करेंगे कि आप लोगों के पास वो राइट डायरेक्शन नहीं है कि आप उसके अंदर जा सकें, या आपको कोई बताने वाला नहीं है। दैट क्या होगा अब कि आप लोग वही कोर्स करने लगोगे जिससे सबने बेनिफिट ले लिया है। आप यस और नो में आंसर कर सकते हो कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हम वो चीजें खुद फाइंड आउट करें, वो कोर्सेज ही हम खुद फाइंड आउट करें और हम अपने इंस्टीट्यूट में लॉन्च करें, और ताकि लोग उससे बेनिफिट ले सकें। उनका हम काम आसान कर रहे हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करके उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, अगर हम एज अ कंसल्टेंट एज एडवाइजर बात करें तो लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ये बेसिकली हम काउंसलिंग में करते हैं और उनको एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको, आप अगर बिगिनर भी हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक आपका वो है, लेकिन जस्ट आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हो, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आप यहाँ पर बेसिक टू प्रो लेवल की लर्निंग आप करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी चीज यहाँ से सीखने को मिलेगी। नाउ कम आ जाते हैं हम मिशन के ऊपर। आवर मिशन इज टू एम्पावर सिटीजन्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ एनी एजेस, स्पेशली फीमेल्स, to glow and shine with refined skills and morale, promoting entrepreneurship, small startup, mini scale businesses, and many more earning ways. Master your entrepreneurial aptitude in visual डायग्रामेटिक आर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है जो हमारा मिशन है क्या। नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें लर्न करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लर्न नहीं कर पाते। आप लोग इस बात से भी अग्री करेंगे। तो हमारा मेन मिशन है कि एम्पावर करें उन सिटीजन्स को जो कि नॉलेज भी रखते हैं। अभी मैं देखती हूँ बहुत सारी खवातीन हैं जो कि नॉर्मली अब कहें कि हाउस वाइफ बन चुकी हैं, अब उनको टाइम मिल रहा है अपने लिए कुछ करने का, बट उनको समझ नहीं आता कि वो करें क्या, उनके लिए कौन सी फील्ड। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इनरोल करके बैठ गई, बट उसका उनको नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ, वो इतनी टेक्निकल फील्ड थी और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उन्होंने टेक्निकल फील्ड में चली गई। अब टेक्निकल फील्ड डिजिटल मार्केटिंग जैसी जिसके अंदर एक आपको हसलर होना जरूरी है, उसके अंदर उन्होंने इनरोल कर लिया, जिसके अंदर आप अपना पूरा दिन देते हो। एक हाउस वाइफ पूरा दिन नहीं दे सकती थी। सो दैट्स वाई वो उसमें फेल हो गए और उन्होंने ऑनलाइन की जो स्किल है उसको गलत समझना शुरू कर दिया। तो हमारा मेन मोटिव है हम वो स्किल बेस्ड डिप्लोमास, कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लेकर आए जो कि फीमेल्स या हर एक सिटीजन अपनी कन्वीनियंट स्पेस के हिसाब से, कन्वीनियंट चॉइस के हिसाब से उन कोर्सेज को कर सके। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, एम्पावर करते हैं सिटीजन्स को, और स्पेशली फीमेल्स को करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट फीमेल्स हैं, चाहे वो यंग वुमेन्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, कोई भी हो। हमारा मेन टारगेट है कि हम उनको उनका भले से एक स्मॉल स्टार्टअप दें, भले से एक छोटा सा स्टार्टअप में उनकी हेल्प करें, बट हम उनको उनका एक छोटा स्टार्टअप करवा के दें, उनको स्किल्स ऐसी लर्न करवाएं कि वो अपने पाँवों पे खुद खड़ी हो सके। और इन फ्यूचर हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ला रहे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हैं। बेसिकली हमारा मेन टारगेट एंटरप्रेन्योर बनाना है। So what we are offering, we offer a multifunctional business house with pro-level learning as well as earning opportunities. We offer you to achieve dependability by learning technology and digital-oriented skills, along with entrepreneurship skills, small-scale businesses, and startup with proper guidelines and open corridor to practice and implement what you learn. यहाँ पर हम आपको मल्टी फंक्शनल एक बिजनेस हाउस के तौर पे आपको प्रोवाइड करें, जहां पर आप लर्न करेंगे बेसिक टू प्रो लेवल की क्या कहते हैं लर्निंग लेंगे, और साथ साथ उसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आफ्टर द सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो हमारे प्रीवियस बैचेस चल रहे हैं उनको भी ये प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजिटल ओरिएंटेड स्किल्स सिखाई जाएंगी, ना कि आपको पुराना काम सिखाया जाएगा जो कि डिजिटलाइज्ड है, जो कि अपडेटेड है, जो कि फ्यूचर भी है उसका। अभी आपको फ्यूचर भी पता लगेगा कि इसका फ्यूचर क्या है, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के साथ। याद रखें, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है आपके हर एक, अगर आप एक फीमेल एक हाउस वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके लिए अगर सोचे तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप एक लफ्ज नहीं है।
अगर हम इसको लें, आज अगर इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत की ताकत बन चुका है। क्यों बना है वो जॉब से नहीं बना, वो एंटरप्रेन्योरशिप से मिला बना है। और वहां पर ज्यादा तबका जो एंटरप्रेन्योर बना है वो गांव का तबका बना है। तो आप खुद सोचें कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी जरूरी है। इसके अंदर आपकी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, इसमें आपका जस्ट पैशन होता है, जस्ट आपका इंटरेस्ट होता है कि आप किस तरीके से अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किस तरह आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और आप उसको ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें, जस्ट लाइक KFC हो गया, और इससे बड़े जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, आप इनकी बात करें, इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, इन्होंने बहुत छोटा स्टार्टअप लिया था एंड देन जाके इसको कहीं बिल्ड किया था। तो उनका लॉन्ग टर्म गोल कुछ था, उनका शॉर्ट टर्म गोल कुछ था, मिड टर्म गोल कुछ और था। तो याद रखें, जब तक आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जस्ट सोचेंगे कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको मेहनत करके ही कुछ मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है। यहाँ पर हमारा काम है सिखाना, राइट डायरेक्शन पे लेके चलना। आप हमसे जितनी दफा सवाल करते हो हम उतनी दफा जवाब भी देते हैं, आपके साथ दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि हमारा काम है मेंटोरशिप प्रोवाइड करना। आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन हम स्टूडेंट्स को छोड़ते नहीं हैं, हम उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि उनके अगर वो स्टार्टअप्स ले रहे हैं तो उसमें हम उनको हेल्प आउट कर सकें। किस तरह कर सकें ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं जिसका आप सबको बहुत ज्यादा नॉलेज लेना था, बहुत ज्यादा आप लोग चाहते थे जिस चीज के बारे में लर्न करना, मैं उसकी बात कर लेती हूँ। तो वो है व्हाट इज डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग। डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग क्या है? मैं आपको बताऊं, यूएस की कंट्री, एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं, वहां पर डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल टेक्सटाइल को करना चाहते हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और जिनको प्लेटफॉर्म मिला तो वो वहां 2 महीने, 1 महीने, और फीस इतनी ज्यादा वे सिखा रहे थे कि वो लोग इतने डिसहार्ट हो गए हैं कि उन्होंने वो सीखना ही छोड़ दिया। क्योंकि 2 महीने या 1 महीने के अंदर आप 1 से 2 टेक्निक तो सीख सकते हो, लेकिन कंप्लीट डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग, या मैं ये कहूँ डिजिटल टेक्सटाइल की जो बेसिक टेक्निक्स होती है या प्रो टेक्निक्स होती है, वो आप नहीं सीख सकते इन जस्ट 2 मंथ्स। वेस्ट ऑफ टाइम है, शॉर्टकट पे जाओगे वे आप हमेशा धोखा खाओगे, तो अपना शॉर्टकट से निकल आओ। इसके बाद डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग है क्या, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। You will use digital technologies to create and develop exciting designs and patterns and then process them into output files, which can be used in different methods of fabric printing and garment manufacturing. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं डिजिटल टेक्सटाइल की बात करूँ, पहले क्या होता था, आप लोग जो डिजाइन बनाते थे, अभी भी फैशन डिजाइनिंग में ये होता है। एग्जैक्टली रेमन, यही होता है। इन द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आप सबसे सवाल भी लूंगी, कुछ क्यूरीज होंगे तो काइंडली बने रहिएगा, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डेड सेशन लेंगे तो वो तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, क्यों वो क्यूएनए जो है उनका मिस हो जाएगा। बट आप लोग अगर कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली लास्ट में आपसे सवाल जवाब भी होंगे, जिससे आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD has brought a revolution in the textile designing. Textile designer become benefited from computer-aided designs to visualize and see their imaginative designs in final form without producing any sample swatch. अच्छा, यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ पर ये बात हो रही है, पहले हम क्या करते हैं कि अभी भी आप देखें, जो टेक्सटाइल के, डिजिटल टेक्सटाइल के नहीं, जो सिर्फ टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वो आपको पेंटिंग सिखा रही होती है, स्केचिंग सिखा रहे होते हैं। भाई ये चीज खत्म हो चुकी है, आपके पास स्मार्ट वर्क आ चुका है, ना कि आप हार्ड वर्क करो, आप स्मार्ट वर्क करो। अब आप क्या नॉर्मली अपने माइंड में एक इमेज सोच रहे हो, एक डिजाइन सोच रहे हो, फिर आपको उसको स्केच में उतारना है, आपने पेंटिंग में उतारना है, उसके बाद उसको कहीं जाके कन्वर्ट करना है, फिर उसकी, मतलब सो मेनी थिंग्स। एंड नाउ अगर मैं बात करूं इन डिजिटल टेक्सटाइल, जस्ट 2 स्टेप्स में काम होता है, जस्ट 2 स्टेप्स।
फर्स्ट स्टेप, आपने कोई भी डिजाइन, कोई भी मोटिव्स जो होते हैं, रिसर्च करके आपने मोटिव्स उठाए, आपने कंप्यूटर पे डिजाइन क्रिएट करा जो आपने सोचा, वो आपके सामने एक शर्ट में आपको दिखाऊंगी भी कि वो किस तरह से होता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, आफ्टर दैट क्या हुआ, डिजाइन क्रिएट करा आपने, जस्ट लाइक अ ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे आपने एक ब्राउजर बना लिया कंप्यूटर के अंदर एडोब में, इलस्ट्रेटर में। इसके बाद आप क्या करते हो, प्रिंटर के पास जाते हो या प्रिंटिंग वाले जो शॉप्स होते हैं उनके पास जाते हो, उनका प्रिंट निकलवा लेते हो, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इतना क्लियर हुआ, ताकि फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बोलना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सही से समझाना, ताकि जो आप नॉलेज ले रहे हैं वो आप तक सही से डिलीवर हो सके। तो काइंडली यस और नो का आंसर मुझे चैट बॉक्स में करते हैं। वेल डन। सो इसी तरीके से हमने प्रिंट को अपने फोटोशॉप में डिजाइन किया। डेफिनेटली वो पूरा हम सीखते हैं किस तरीके से डिजाइन करना है पूरे 6 मंथ के कोर्स में। हमने वो डिजाइन क्रिएट करा, अब हम देख रहे हैं उसमें कलर चेंजेस हम फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कलर्स कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। अब हमने जल्दी जल्दी कलर चेंजेस कर ली। अगर मैं बात करूं इसी के बरअक्स के, अगर हम अपना पुराना मेथड देखें उसमें हम कलर चेंजेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते, सो दैट हमने कलर चेंजेस भी इजीली कर लिए। अब उसके बाद हम प्रिंटिंग टेक्सटाइल जहां पर होती है, ये डिजिटल टेक्सटाइल की प्रिंटिंग जहां पर होती है, आपने बहुत सारे ब्रांड्स की सुनी भी होगी कि डिजिटल लॉन आई है, डिजिटल कुर्तीज आ गई है, डिजिटल लॉन कुर्ती आ गई है, आपने बहुत सारा सुना होगा। तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो पीडीएफ फॉर्म जो था वो टेक्सटाइल में आप लेके गए, आपने उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन करवा ली, यानी उसका एक सैंपल निकलवा लिया और आपके हाथ में कपड़ा आ गया। अब आप देखें जहां आपके पास 4 स्टेप्स लग रहे थे, वहां आपका काम सिर्फ 2 स्टेप्स में हो गया। तो आप मुझे बताएं कि आप इन दोनों में से, अगर आप भी अगर एक डिजाइनर है, आपकी खुद की एक ब्रांड है, आप कौन से स्टेप पे जाना पसंद करेंगे? जो बहुत लॉन्ग टर्म वाला स्टेप है या बहुत शॉर्ट टर्म वाला स्टेप है? आप मुझे अगर फर्स्ट स्टेप पे जाना चाहेंगे जो कि लॉन्ग टर्म है तो आप 1 लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर आप सेकंड स्टेप पे जाना चाहेंगे जो कि डिजिटल टेक्सटाइल वाला 2 स्टेप्स वाला है, जो कि शॉर्ट स्टेप है, जो कि स्मार्ट वर्क है, तो आप किस पे जाना चाहेंगे? तो आप काइंडली 2 लिख दें अगर 2 पे जाना चाहेंगे। डेफिनेटली 2, एग्जैक्टली। सो हमारे लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि वो 1 साल टेक्सटाइल मैनुअली सीख रहे हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अलिशबा, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 3 साल टेक्सटाइल डिजाइनिंग सीखा है, कराची में रहते हुए सीखा है, इंडस से। तो 3 साल उन्होंने सीखा, बट जब वो मेरे पास आई हैं उनको आप ये कलर डिजिटल के बारे में पता ही नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने सारा मैनुअली सीखा था। और उस मैनुअल वो बताती, वो खुद बता रही है, मैं नहीं कह रही, वो खुद बताती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सीखा और 3 इयर्स उनके वेस्ट लग रहे थे उन्हें। सो दैट्स वाई हमने अभी उन्होंने कोर्स हमारा कंप्लीट किया, अभी उनका 1 मंथ रह चुका है। बट स्टिल अगर मैं बात करूं, उन्होंने जो डिजिटल में सीखा है वो मैनुअल में था ही नहीं बिल्कुल। तो आप लोग इस चीज को नोटिस करें कि कितना जरूरी है डिजिटल टेक्सटाइल को अब देना, क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा। अब आपके पास इतना सरमाया नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मशीन लो, स्क्रीन प्रिंटिंग करो, और जिसका दौर भी नहीं है। तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, आपने घर बैठ के कंप्यूटर पे डिजाइन, आप अपने घर से अपना स्मॉल स्टार्टअप ले सकते हो, अपने होम ऑफिस से स्टार्ट लेके आप उसको स्टार्ट ले सकते हो, ये इतना कन्वीनियंट है। सो आप इसके अंदर लैपटॉप पे डिजाइन क्रिएट करा या डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे आपने डिजाइन क्रिएट करा, अच्छे डिजाइन क्रिएट हो गए, आपने उसकी प्रोडक्शन करवा ली, एंड उसके बाद जो हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं उसके थ्रू आप अपना ब्रांड बिल्ड इजीली कर सकते हैं। वाई डिजिटल टेक्सटाइल इज इम्पोर्टेंट टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? मैंने आपसे कहा था कि कोई भी स्किल लर्न करने से पहले उसका फ्यूचर देखना चाहिए एंड उसका प्रेजेंट देखना चाहिए। So digital textile in 2032, digital print will account for almost a quarter of the global value of all prints and printed packaging by value worth $230 billion। अच्छा, यहाँ पर अगर इसकी बात करूं तो अगर 2032, ये 2032 नहीं है, 2025 लिखना था यहाँ पर। तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं जो ग्लोबली
ग्लोबली जो एक आपकी आलमी कह सकते हैं कि सरमा वो होगी, उसका जो चौथाई हिस्सा होता है वो बनने जा रहा है डिजिटल टेक्सटाइल का, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि आलमी जो तौर पे काम हो रहा होता है उसके अंदर इतना बड़ा वैल्यू आना, इतनी बड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि डिजिटल टेक्सटाइल कहाँ एग्जिस्ट करती है, जिसमें इंजेक्ट प्रिंट जो अकाउंटेंट है उसका 61.4% होगा, डिजिटल प्रिंट वैल्यू जो होगी 62.4% ऑफ वॉल्यूम, अभी जो है वो 22 में है, जो अभी 20, क्योंकि अभी हमारा 23 का तो खत्म होने पे वो आएगा ना सर्वे, 22 का जो सर्वे उसमें 62.4% वॉल्यूम था, और ये दिस विल इंक्रीज टू 74.1% ऑफ वैल्यू एंड 80% ऑफ वॉल्यूम इन 2025। आप खुद देख सकते हैं 80% वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, और ये फिर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। अभी आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अभी भी आप राइट डिसीजन ले सको कि आपको मैनुअल टेक्सटाइल करनी है, या अगर आप बिगिनर हो तो आपने डिजिटल टेक्सटाइल के अंदर इन हो जाना है और फिर स्टार्ट लेना है। तो आप खुद देखें, मैनुअल का नहीं है इसको, मैनुअल स्क्रीन प्रिंटिंग का दौर अब नहीं है, बहुत रेयरली है, बट इतना नहीं है जितना डिजिटल, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी तेजी के साथ हर चीज आगे बढ़ रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि आप पीछे रह जाओगे अगर आप वक्त के साथ कदम मिलाकर नहीं चलते, तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाते हो, वक्त आगे निकल जाता है, और आप अपडेटेड आप रहो कि मुझे कोई मेरा प्राइम मिनिस्टर आके देगा कुछ, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपडेट होने की बात करोगे, तब तक तो भाई आप उस इंतजार में बैठे रहोगे। आपको राइट अपॉर्चुनिटी जिस टाइम मिल रही है, मैं कहती हूँ आप उस टाइम अवेल कर लो। मैं जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर साइकोलॉजी का स्कोप नहीं है, 0% स्कोप है, इनफैक्ट यहाँ इतने कंसल्टेंट भी आपको नहीं मिलेंगे, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, बट आई नो व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट्स द स्कोप, मैंने इसको किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान रहते हुए मैं अच्छी कंसल्टेंट हूँ, अच्छी काउंसलिंग करती हूँ, तो स्कोप मैंने इसका खुद क्रिएट किया। स्कोप आज मुझे देख के काफी सारे लोग अब साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से नहीं किया था, मैंने एक अच्छी जगह से किया था। तो अगर आपको कोई अच्छी जगह कोई चीज ऑफर कर रही हो तो आप उसको अवेल करो, ना कि इंतजार में बैठो। सो साइकोलॉजी का स्कोप ना होते हुए भी आज मैं अच्छे मुकाम पे बैठी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा नहीं अगर होता इस पे, पाकिस्तान के उस पे नहीं बैठी मैं कि मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर अपडेट करके देगा तो मैं इसको करूंगी, नॉट एट ऑल। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, जो भी होती है आपकी स्किल होती है, साइकोलॉजी इज अ स्किल, साइकोलॉजी एक स्किल थी, डिजिटल टेक्सटाइल एक स्किल है। आप स्किल लर्न करो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आपके पास स्किल्स नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी डिग्री लेके बैठ जाओ, आप जीरो। The future of digital printing provides a detailed long-term assessment of global digital printing. Digital print markets will develop inside the broader print market, which is shifting towards an increasingly digitalized world. आपको पता है कि जितना भी हमारा मार्केट है अब वो इंक्रीज कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है डिजिटल चीजों के ऊपर, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा कम लगाना है और आगे ज्यादा बढ़ना है। सो आगे बढ़ते हैं। कैरियर पाथ एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डिजिटल टेक्सटाइल डिप्लोमा करते हैं या मजीद इसको लर्न करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर यू कैन ऑप्शन फॉर कैरियर पाथ एज अ डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर। एग्जैक्टली, एवन आप राइट कह रही हैं, और ऐसा ही होता है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा ही हो रहा है। और अच्छा देखें, जूम की मीटिंग का टाइम हमारे पास एंड होने वाला है, तो ये है कि होगा कि आप इसी लिंक से अगेन ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। सो एज ए डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर आपके पास जो ऑप्शन होते हैं, आप एक प्रोफेशनल डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं, डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन हाउस ऑनर बन सकते हैं, डिजिटल टेक्सटाइल ब्रांड ऑनर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिप्लोमा है आफ्टर 6 मंथ आप अपनी खुद की डिजिटल लॉन कलेक्शन, डिजिटल ब्रांड निकालने के काबिल बन जाते हो।
आप नहीं निकाल रहे, ये आपकी अपनी मर्जी है, बट हमारा दावा ये होता है कि आप उसके बाद इतने काबिल बन जाते हो कि आप अपनी खुद की कलेक्शन निकाल सको, अपना खुद का एक स्मॉल स्टार्टअप ले सको। इसके अलावा टेक्सटाइल डिजाइन मैन्युफैक्चर के तौर पे काम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं लोकल ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं जिनका कोई नाम नहीं है, वो जस्ट क्या करते हैं, वो लोकली अपनी, जैसे कि उन्होंने कुर्तीज डिजाइन कर दिए, ड्रेसेस डिजाइन कर दिए, और उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चरर कर दिए, और उन्होंने रिसेलर्स को पकड़ा दिए, और उसके जरिए वो सेल आउट हो रहे हैं बिना किसी नाम के। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको ब्रांड की दौड़ में नहीं भागना, आप जस्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप वो भी काम कर लें। इसके अलावा बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है, यानी इतने एडवांस लेवल पे नहीं जाना, तो उनके लिए कि वो एज अ कोर्स इंस्ट्रक्टर काम कर लें, कि इसका कोर्स इंस्ट्रक्टर बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोग कोर्स इंस्ट्रक्टर भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कामचोर होते हैं। ये एक रियलिटी है हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों की, कि वो जस्ट चाहते हैं कि विद इन एन आवर, विद इन अ मिनट, विद इन अ नाइट, विद इन अ मंथ हमें बस अर्निंग किसी सूरत आ जाए। तो उनके लिए एक ऑप्शन हमने और रखा है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग के जरिए आप लोग टेक्सटाइल डिजाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, इससे भी आप अपनी अर्निंग ले सकते हैं, कि यहाँ पर आपको डिजाइन ऑफर होते हैं, तो इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं। ये आपकी ट्रेनर होंगी, एमन आसिफ मलिक नाम है, जो कि एक एजुकेटर भी है, प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर है। इनफैक्ट जो को खुद ड्रेस वेयर किया हुआ, ये भी इनका खुद का आई थिंक बनाया हुआ था। फाइबर आर्टिस्ट है, इनको फाइबर के उसमें बहुत ज्यादा इनकी हाईली ग्रिप है, कि ये बहुत अच्छा, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। और इनके मैं बताऊं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या कहते हैं, साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में पढ़ा चुकी है, वुमेन्स कॉलेजेस में पढ़ा चुकी हैं ये। इसके अलावा नेक्स्ट स्किल जो कि लाहौर के अंदर है, वहां ये पढ़ा चुके हैं। बट इनका जब मेरे से कांटेक्ट हुआ था, इनका एक ही इशू था कि डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोई नहीं सिखा रहा। तो मैंने भी इनको ऑफर किया था, और इन्होंने भी यहाँ पर 6 मंथ डिप्लोमा में स्टार्ट करना। बहुत हम्बल है, बहुत कोऑपरेटिव है, जब चाहे आप इनसे जो सवाल करेंगे, 1000 दफा भी पूछेंगे, तो आपको ये बकायदा जूम पे लेके जाके आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपको वो चीज समझाती हैं, जो कि आपके लिए जरूरी होता है। सो हाईली क्रिएटिव एक्सपीरियंस मल्टी टैलेंटेड टेक्सटाइल डिजाइनर है, विद एक्सपीरियंस इन ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट। सरफेस मेकिंग के अंदर है, विविंग में है, इंडस्ट्रियल प्रिंट मेकिंग के अंदर है, एंड टीचिंग के अंदर है। एक्सपेक्शनल कोलैबोरेटिव एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, डायनामिक टीम प्लेयर है, विद वेल डेवलप्ड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटीज के साथ। और मैं लिटरली बताऊं कि बहुत अच्छा, मैं इनकी कोई मुंह बोली तारीफ नहीं कर रही, लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इनका इतना अच्छा है, और इतनी आसानी से समझाती है, चाहे बिगिनर हो चाहे हाई लेवल पर्सन हो, उसको इजीली समझ आ जाता है। और 6 मंथ डिप्लोमा क्या कहते हैं, हम सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं, यू लर्न ऑल न्यू एंड अपडेटेड डिजिटल टेक्निक्स एंड स्किल्स। सेकेंड, हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं, ऑल क्लासेस कंडक्टेड ऑन जूम, एंड वी प्रोवाइड मेंटोरशिप ऑल्सो, क्योंकि हर कोई आपको कोर्स से पकड़ा देगा, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। मेंटोरशिप बहुत कम लोग आपको देंगे, आप ये जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हर एक लेक्चर के बाद आपको नीड होती है, क्योंकि लेक्चर के दरमियान आपको सवाल जवाब इतने नहीं आ रहे होते, लेकिन जब लेक्चर खत्म होता है, जब आप असाइनमेंट बनाने बैठते हो, उस दरमियान आपके बहुत ज्यादा सवालात आ रहे होते हैं, एंड आप जब चाहते हो कि वो सवाल क्लियर, तो आपके पास कोई मेंटोर नहीं होता उनको बताने के लिए, सो दैट आपको हम ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वी प्रोवाइड मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग स्किल्स आल्सो इन दिस डिप्लोमा। आप देखें, मैं अपना एक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, लेकिन मेरे पास, जब मैंने स्टार्ट लिया था, बहुत ज्यादा सरमाया नहीं था, सो दैट मैं, मेरे पास लेकिन मार्केटिंग की स्किल्स थी। तो मुझे कोई मार्केटर एक बहुत बड़ी अमाउंट पे हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे लिए एक बेनिफिट था मेरी स्किल, तो मैंने खुद से मार्केटिंग स्टार्ट करी, बहुत मार्केटिंग करी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे बैठी हुई हूँ। तो मार्केटिंग की स्किल्स मैं समझती हूँ एक एसेंशियल स्किल्स होती है, जो कि इस कोर्स के अंदर आपको प्रोवाइड हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग की अगर जस्ट मैं बात करूं नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स की, तो ये 10,000 की ट्रेनिंग भी देते हैं मेंटोरशिप के साथ, और बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स भी इसके साथ देते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की जो डिजिटल टेक्सटाइल की, सॉरी,
डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, मैंने खुद इसको 80,000 में लर्न किया है। तो नॉर्मली हम जो दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारा डिप्लोमा की प्राइस है वो 25,000 रुपए है, बट अभी हमारा क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है वो 17,000 है, जो कि आप 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर और 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इजीली पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर आपको किनर्ट कॉलेज वुमेन लाहौर का है, वहां पर ये कोर्स आपको 2 महीने का 18,000 में करवाया जाता है। आप उनके कोर्स की जाके भी देख सकते हैं कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बट वी ऑफर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और बहुत ज्यादा प्राइसिंग पे हम ना सिखाएं। इसके बाद सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है एंड मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं कि आपकी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा, हम अपने साथ वुमेन्स को खास करके कनेक्टेड रखना चाहते हैं। हमारा विजन है कि हम बहुत ज्यादा वुमेन्स के साथ आगे बढ़ें। हम एक बेंचमार्क क्रिएट करें, एक नाम बनाएं कि हम इतनी वुमेन्स को, अपनी वुमेन्स के साथ हमने स्टार्टअप्स लिए हैं। हमारे अभी क्या कहते हैं इवेंट्स होने वाले हैं, एग्जीबिशन अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं, जो कि हमारी होती है कि हम वहां पर फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को आके सेल आउट करें, उनको ब्रांड्स के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनके लिए, जो कि उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। दूसरे इंस्टीट्यूट आपके साथ क्या करते हैं, आपको सर्टिफिकेशन देकर डिसोन कर देते हैं, बट हम डिसोन नहीं करते। आप खुद जाना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस होती है, बट हम डिसोन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। Sometimes it's a smaller decision that can change your life forever. एक small decision आपकी life को change कर सकता है। So be your own boss, be dependable. आप आफ्टर मैरिड लाइफ के बाद, आप अभी जो वक्त चल रहा है ना, आपको आपके जो हस्बैंड है उनको दोनों को काम करना पड़ेगा, घर चलाने के लिए दोनों को काम करने का। तो व्हाई नॉट कि आप अभी ही राइट डिसीजन लें। क्यों किसी पे डिपेंड रहना, क्यों जॉब वाले पे। जॉब तो अभी देखिए इतनी सारी तो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उनकी जॉब चली गई है, तो आप अपना खुद का स्मॉल स्टार्टअप क्यों ना लें। क्यों ना कोई एक ऐसे स्किल्स लें जो कि आपको फ्यूचर बेनिफिट भी दे सके। सो यहाँ पर हमारा सेशन एंड तो नहीं होता, बट ये है कि मैं आपको कुछ स्टूडेंट वर्क अपना दिखाना चाहती हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स का वर्क है। और ये होगा कि आप कनेक्ट करें दोबारा जूम को। मैं जरा रिकनेक्ट कर, इसको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ ताकि हमारा मीटिंग टाइम जो है वो दोबारा से शुरू हो सके। उसके अंदर मैं आप लोग के सवाल जवाब दूंगी जो हम रीस्टार्ट मीटिंग कर रहे हैं, और उसके अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी क्लियर आउट करूंगी। जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप बिला झिझक अभी आप कर सकते हैं। एंड उसके अंदर कुछ और चीजें स्टूडेंट वर्क वगैरह है जो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो हम सेशन को यहाँ पर ये वाले सेशन को एंड करते हैं, एंड आप दोबारा से सेशन को ज्वाइन करें विद द सेम लिंक। एंड इंशाल्लाह आप अभी क्वेश्चन आंसर से ही बहुत कुछ लर्न करेंगे। जज़ाकल्लाह।